भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ की हैसियत से देखता हूँ। हाँ, दहशत गर्दों की किलिंग हो रही है। दहशत गर्दों का जो एक वहाँ पे नेटवर्क चल रहा था वो ज़ीरो पे पहुँच गया है। आज अगर आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर में वो हालात नहीं है जैसे पथराव होता था या बाकी मामला होते थे। आज जम्मू कश्मीर में ऐसे मामला नहीं है। आज भारत के नारे वहाँ पे लगते हैं, तिरंगे को शान की तरह हम हर एक बढ़ाता है। तो वहाँ पे 30 सालों से थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट से आप इन चीज़ों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहला सबसे काम वहाँ हुआ जो 70 सालों से नहीं हुआ, रोड बने हुए हैं। अगर आप देहात के इलाकों में जाओगे वहाँ तक बिजली है। दूसरा बड़ा अहम मुद्दा था जो कत्ल-गारत हो रही थी, वो अब हो नहीं रही है। अभी अमन का फिजा वहाँ पे चल रही है। इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में सब कुछ ठीक होगा हमारे में, जिसमें आपने ये बोला है कि मोदी जी मेरे मसैये की तरह हैं, फादर की तरह हैं, और बीजेपी पार्टी को आपने अपनी माँ की तरह बोला है। तो कुछ लोगों का उस पर कहना है कि इन्होंने क्या सोच के ये बोला है, क्योंकि अपने माँ बाप का दर्जा और छू दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैंने उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ की हैसियत से देखता हूँ, और जो वीडियो फिर कट करके चलाया गया, चलो छोड़ो उन बातों को। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर अवाम के लिए, खासकर नौजवानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले लिए, खासकर 370 की मैं बात करूँ, जो 30 सालों से वहाँ पे कत्ल-गारत हो रही थी, उस पर रोक लग गई। ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। सर, जैसे आपने बोला कत्ल-गारत कम होगा, आप देखते हैं आए दिन वहाँ पर जो लोगों की किलिंग्स हो रही हैं वो तो और ज्यादा बढ़ गई है। आर्टिकल 370 किसी एक सिविलियन की किलिंग आप बताए इन 2 सालों में? इस सिविलियन की किलिंग भी हो रही है सर, आपके लीडर्स की भी किलिंग हो रही है। किसी जगह सिविलियन की किलिंग नहीं हो रही है। हाँ, दहशत गर्दों की किलिंग हो रही है। दहशत गर्दों का जो एक वहाँ पे नेटवर्क चल रहा था वो ज़ीरो पे पहुँच गया है। आज अगर आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर में वो हालात नहीं है जैसे पथराव होता था या बाकी मामला होते थे। आज जम्मू कश्मीर में ऐसे मामला नहीं है। आज भारत के नारे वहाँ पे लगते हैं, तिरंगे को शान की तरह हम हर एक बढ़ाता है। नहीं सर, आपने बोला किलिंग से आए दिन आप देखते हैं कि कितने लीडर्स की वहाँ पर किलिंग हुई है। उनके साथ साथ हमारे देश के जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं उनकी किलिंग्स हो रही है वहाँ पर। तो दिन ब दिन तो वो ज़्यादा ही बढ़ रहा है। आपने तो बीजेपी पार्टी ने ये तो बोल दिया था कि आर्टिकल 370 को रिप्लेस करने के बाद वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, बट हालात तो दिन ब दिन और ज़्यादा खराब हो रहे हैं कश्मीर में। देखो, हालात तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब भारत माता की जय के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अगर आपने देखा होगा पिछली 30 सालों के बाद तिरंगे में लाल चौक को सजाया गया था हर जगह पे। हाँ, ये तो है, कुछ फिरक परस्त लोग हैं जो उन सियासी लीडरों को टारगेट करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अब इस बार ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो वहां पे आवाज़ उभरी है और जम्मू कश्मीर अवाम जिस तरीके से हकीकतन में हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं, और वो टेररिज्म अब खत्म हो गई। सर, जैसे आप बीजेपी पार्टी को अपनी मां मानते हैं, आपको इस वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर बीजेपी पार्टी ने कौन सा पोस्ट दिया हुआ कश्मीर में जो आप अभी काम कर रहे हैं सर? देखो, पोस्ट की बात नहीं होती है, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो भी है वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, और जो हमारी मुश्किलात वहाँ पे 30 सालों से थे उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है पोस्ट से आप इन चीज़ों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता है। सर, जैसे आप इस वक्त जम्मू में आते हैं, हमने तो आपको कभी बीजेपी ऑफिस में कभी नहीं देखा। क्या आपको जम्मू बीजेपी पार्टी सपोर्ट नहीं करती, या आपके डायरेक्ट जो है कांटेक्ट या लिंक्स जो दिल्ली में है? आपने देखा नहीं होगा, मैं तो 1000 बार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस नहीं, हमने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग में कभी आपको देखा नहीं। आपने प्रेस ब्रीफिंग तो यहाँ कहाँ होगी, प्रेस ब्रीफिंग तो यहाँ नहीं होगी। मैं कई बार ऑफिस में जाता हूँ जब काम होगा, ऐसे हम ऑफिसों में नहीं घूमते हैं, ठीक है। जब काम होगा और जब हमारे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ काम होते हैं तो वहाँ पे भी हम अपने लीडरों से मुलाकात करते हैं। सर, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कश्मीर में बोला है और भी जगहों पे बोला कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने, और पर्टिकुलर आपने अपने लिए बोला कि हमने ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे काम जो है कश्मीर में किए हैं भारतीय जनता पार्टी।
आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से काम अभी तक आपने वहाँ कश्मीर में किए? भारतीय जनता पार्टी में पहला सबसे काम वहाँ हुआ जो 70 सालों से नहीं हुआ, रोड बने हुए हैं। अगर आप देहात के इलाकों में जाओगे वहाँ तक बिजली है। दूसरा बड़ा अहम मुद्दा था जो कत्ल गारत हो रही थी, वो अब हो नहीं रही है। अभी अमन का फिजा वहाँ पे चल रही है। इंशाअल्लाह रहमान मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में सब कुछ ठीक होगा, हमारे युवाओं को भी नौकरी मिल जाएगी। जैसे सर अगर देखा जाएगा जो फ्यूचर में जावेद कुरैशी साहब को अगर कोई पोस्ट मिल जाए तो ये सबसे पहला कौन सा काम करेंगे कश्मीर के युवा के लिए? देखो, काम पोस्ट की तो बात ही नहीं होती है। मैं बोलता हूं कि मैं हर वक्त कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूं और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बात करता हूं। उन फिरके परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देता हूं जिन्होंने आज तक इस कश्मीर को बदनाम भी किया है और हमें उन दलदलों में हमारे नौजवानों को फंसाया है। वो वही माँ बाप जानता है जिसको कभी इन 30 सालों में लाशें पहुंच जाती थी घर। हर एक माँ बाप डरता था कि मेरा बेटा अब बाजार गया या स्कूल गया या किसी जगह गया। हकीकत में ये होता था कि वो वहाँ के जो फिरके परस्त लोग थे वो उनकी एक कारस्तानी थी। जो इंटरेस्ट की मैंने पहले बात की थी, उन इंटरेस्ट को लेके जो आप जिसमें आपने मोदी जी को अपने पिता समान बोला और पार्टी को जो है माँ समान बोला, उस पर कुछ लोगों ने कश्मीर में जो है कमेंट्स किए हैं कि ये इनने जो है गलत बोला है। तो वो लोग, कुछ लोग आपसे बहुत नाराज हैं वहाँ पर, और कुछ लोगों का कहना, उस चीज़ को लेके आपको क्या लगता है कश्मीर के लोग आपको अभी सपोर्ट करेंगे? देखो सपोर्ट की अलग बात है भाई, वो किसने कहा कैसे बनाया वो अलग बात है। कोई सपोर्ट क्या करे, ठीक है, जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो अलग बात है। मगर मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मसीहा है, ठीक है, तो उसने वो शार्ट चेंज करके आगे लगाया था। इन चीज़ों से ऐसे लोग समझदार है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये तो कुछ फिरके परस्त लोग होते हैं। जिस तरीके से हमारी आवाज़ अभी उठी है वहाँ पे, इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।